दोस्तों, महिलाएं वर्किंग वुमेन हो या फिर एक हाउस वाइफ हो, लेकिन घर चलाने की जिम्मेदारी जो होती है महिलाओं के ऊपर ही होती है। और बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है, वो हाउस वाइफ हैं, बाहर जाके काम नहीं करती हैं, फिर भी कभी भी उनसे बात की जाए तो हमेशा उनकी शिकायत रहती है कि हम तो मतलब फ्री नहीं होते हैं, सुबह से शाम तक बहुत काम रहता है, सारा दिन हम काम में लगे होते हैं, पता है। और वो एक मतलब लो, बहुत ही ज़्यादा लो फील करती है, क्योंकि इंसान सारा दिन काम करेगा, वो रेस्ट नहीं करेगा, उसको आराम नहीं मिलेगा, तो लो फील तो वो करेगा ही। और उसके बावजूद एक प्रॉब्लम और होती है, वो तनाव में बहुत रहती हैं, क्योंकि वो पैसे नहीं कमाती हैं, तो उनका हमेशा यही रहता है कि हम तो हाउस वाइफ हैं, हम तो कमा नहीं सकते, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बिल्कुल लो रहता है, और वो अपने आप को बहुत मतलब कमज़ोर मान के चलती हैं। तो आज की वीडियो में मैं 5 पॉइंट बताऊंगी, और पांचों पॉइंट अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो ये समझ लो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी। और ये सारे इम्प्लीमेंट मैंने खुद के ऊपर किए हुए हैं, खुद मैं मतलब इस बात की गवाह हूँ आप लोगों के सामने कि मैं खुद भी पहले ऐसा ही कुछ मेरे साथ था, लेकिन जब से मैंने काम करना शुरू किया, जब से कुछ नया सीखना शुरू किया, तब से मेरा ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोगों ने अभी तक अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उनके कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो 1 महीने से कुछ ऐसा हेल्थ इशू हो गया था कि उसके चलते मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को लगातार वीडियो देखने को मिलेगी, और आपने मुझे ऐसे टाइम में बहुत सपोर्ट किया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें ना सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये आदत एक इतनी अच्छी आदत है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी आदत है। इस आदत के चलते हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। होता ऐसा है कि जब भी हम लेट उठते हैं तो हमारे अंदर एक हड़बड़ी सी मचती है, क्योंकि हम काम के लिए लेट हो रहे होते हैं, और ऊपर से हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उनके चलते और ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठ के अपने अच्छे से फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद में बढ़िया सी एक मॉर्निंग टी लेंगे, और अच्छे से आराम से अपने काम की शुरुआत करेंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं होगी। और सुबह उठने के बहुत फ़ायदे भी हैं। सुबह जल्दी उठने से हम एक तो हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, और हम स्ट्रेस में भी नहीं रहते हैं। क्योंकि स्ट्रेस जो होता है ना, हमेशा आपने देखा होगा, एक तो पैसे का स्ट्रेस, दूसरा काम का स्ट्रेस, और जो हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों का भी काम करते हैं, महिलाएं जो होती हैं घर में अपने बच्चों को भी संभालती हैं, पति ऑफिस जा रहे हैं तो उनके लिए टिफ़िन के लिए लेट हो रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना हमें व्यवस्थित करनी पड़ती हैं। और ये कब होता है पता है, ये हमारे शाम का रूटीन हम जो अपना ख़राब करते हैं ना, उसके चलते ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मैं नेक्स्ट पॉइंट में भी आपसे बताऊंगी कि हम शाम को भी हमें क्या क्या काम जो है शाम को करके रखने चाहिए, उसके चलते हमें काम की हड़बड़ी नहीं होती है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे सारे काम अच्छे से होते हैं, हमें किसी भी काम की हड़बड़ी नहीं होती है, और हमें तनाव भी ज़्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब जैसे रात को हम लोग सोते हैं ना, तो बहुत सारी महिलाओं की ऐसी आदत होती है कि जिससे खाना खाया तो मतलब बर्तन किचन की सिंक में छोड़ दिए, कोई भी काम किया तो किचन का क्लीन करके ही नहीं सो रहे हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों को सुबह भागम भाग करनी पड़ती है, और पूरा दिन उनका ऐसा मैस हो जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाती हैं। नए काम के बारे में सोचने का तो मतलब छोड़ ही दो उनके लिए। और सारा दिन कभी भी आप उनसे फ़ोन करिएगा या फिर पर्सनली मिलिएगा तो यही शिकायत रहती है कि हमारा तो काम ख़त्म नहीं होता है। कुछ समय पहले देखो, हर कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई शुरू से निपुण होता है किसी काम में, क्योंकि नई नई शादी होती है तो जो बच्चे होते हैं ना, जो अपने घर से आते हैं, उन्होंने काम तो किया नहीं है घर में। मान लो माँ बाप के चलते, वो कोई माँ पढ़ाई के चलते या किसी के चलते माँ बाप ने काम नहीं करवाया, अब ससुराल में आके एक साथ सारा बर्डन पड़ जाता है, तो बच्चे अक्सर ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं।
तो जब हम भी मतलब नई नई शादी हुई थी तो हमारा भी कुछ ऐसा ही कभी कभी रहता था कि जैसे आज लग रहा है कि थोड़ा तबीयत डाउन है तो मतलब किचन को क्लीन नहीं किया, या फिर सुबह उठ के किचन में जा रहे हैं तो पानी पीने का मन नहीं हो रहा है, कब देख रहे हैं कि तो काम पड़ा है उधर, फिर दिमाग ख़राब होता है। तो अपनी किचन को हमेशा रात को सोने से पहले ये 3-4 काम ना हमें करके सोने चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि रात को सोने से पहले हमें अपने किचन के सारे बर्तन क्लीन करने चाहिए। पूरा किचन एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जब हम सुबह उठ के आएँ तो फ्रेश बढ़िया से अच्छे से अपने किचन में एक गिलास पानी पिएं और हमारा दिल खुश हो जाए किचन को देख के कि चलो हमारा कोई काम नहीं पड़ा है। अगर हम रात को करके सोते हैं ना ये बर्तन क्लीन, किचन पूरा क्लीन, अपने बर्तनों को व्यवस्थित रख के सोते हैं तो सुबह हम आराम से उठते हैं, टेंशन फ्री होके उठते हैं। और हमेशा ये हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि रात को सोने से पहले अपने किचन को हमेशा क्लीन करके सोना चाहिए। क्यों ये साफ़ सफाई देखो हमारे घर में हर जगह होनी चाहिए, लेकिन हमारा एक किचन जो होता है ना घर का अहम हिस्सा होता है, क्योंकि उसमें हम खाना बनाते हैं, उसमें भगवान के लिए भी भोग चढ़ाते हैं और बहुत सारे काम, मतलब किचन वास्तुशास्त्र के अनुसार भी हमें किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो अपना मतलब रात को सोने से पहले सबसे पहला काम ये है कि अपना किचन आपको नीट एंड क्लीन करके सोना है। और जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको अपने बच्चों के यूनिफॉर्म दिन में धुलाई करके रात को ही प्रेस करके रखना है। मैंने अक्सर करके देखा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो हस्बैंड के कपड़े भी साथ में प्रेस करने हैं, बच्चों के कपड़े भी साथ में चाहिए, टिफ़िन भी साथ में चाहिए। तो वो ना एक प्रेशर जो होता है ना हमारे ऊपर, बहुत गंदा प्रेशर होता है, तो उसमें हमारा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो फिर लगता है कि बच्चों का करें कि हस्बैंड का करें, कि किसी को चाय देना है, किसी को नाश्ता देना है। तो अगर हमारा किचन क्लीन रहेगा तो हम आराम से नाश्ता बना पाएंगे, किचन में बढ़िया से काम कर पाएंगे, ठीक है। और हमारे बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए हुए रहेंगे, आराम से हम उनको जगाएंगे और एक एक कप टी देंगे। बेड टी देनी है उनको, बेड टी दे के हम उनको जगाएंगे। जगाने के बाद अच्छे से वो लोग नहाएंगे, धोएंगे, पूजा करेंगे और अपने कपड़े पहन के बच्चे स्कूल चले जाएंगे और हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे। तो हमारा काम यहाँ तक ही बहुत ज़्यादा काम होता है लेडीज़ के पास में, मतलब हस्बैंड ऑफिस जाने तक, बच्चे स्कूल जाने तक बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सुबह सुबह का। अगर हमारे ये 2-3 काम यदि हम रात को करके सोएंगे तो हमें सुबह ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी पड़ेगी। एक हमें नाश्ते में क्या बनाना है, सुबह उठ के हमें नाश्ते में क्या बनाना है, बच्चों को मतलब टिफ़िन में क्या देना है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बच्चों के लिए अलग नाश्ता बनता है और हस्बैंड के लिए अलग बनता है। मैं हमेशा बच्चों को मैं हमेशा पराठे, सब्जी, चावल देती हूँ टिफ़िन में, और हस्बैंड मेरा कुछ लाइट खाते हैं, जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, तो ये सारी चीज़ें बनती हैं हस्बैंड के लिए, तो उनके लिए मैं अलग बनाती हूँ। और उनको सुबह बीट रूट जूस पीने की आदत है तो उनके लिए मैं जूस बनाती हूँ। तो मेरा हमेशा से ये काम रहता है कि रात को ही मैं बच्चों के कपड़े प्रेस करना हो गया और बच्चों का टिफ़िन में सुबह मुझे क्या बनाना है वो रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ। किचन हमेशा, मैं चाहे कितनी भी परेशान हूँ, अभी मैं किचन को बिल्कुल रात को ही नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ। तो सुबह आराम से उठती हूँ और जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि बच्चे 6 बजे स्कूल जा रहे हैं, तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे उठने के बाद मैं आराम से पानी वानी पीती हूँ, अपना एक ग्रीन टी लेती हूँ। उसके बाद में फ़्रेश होके अपना जो भी मॉर्निंग में थोड़ा सा आधा घंटा योगा वगैरह करके मैं आराम से बच्चों का टिफ़िन बना के बच्चों को 6 बजे छोड़ती हूँ। 8 बजे फिर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो 8 बजे तक नहा धो के उनका मैं बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें रात को ही व्यवस्थित करनी चाहिए, फिर देखना आपकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। तीसरा पॉइंट आता है कि हर महिला को सेविंग की आदत डालनी चाहिए। अब खर्च करने के लिए यदि आपके हाथ में 10,000 रुपये दे दिए जाएं तो आप 1 घंटा भी नहीं लगाओगे, 1 घंटे में आप 10,000 की शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन आप सोचिए कि वो 10,000 रुपये कमाने में आपको कितना टाइम लगता है, या फिर आपके हस्बैंड को कितना टाइम लगता है। तो जब कमाने में हमें टाइम लग रहा है तो खर्च करने में हमें टाइम क्यों नहीं लगता? ये बात कभी आपने सोची है? आपको खर्च करने से पहले सोचना चाहिए। यदि हम कहीं पर 2 रुपये भी खर्च कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हमें इससे क्या बेनिफिट होगा, हम क्या सामान लेके आ रहे हैं, इस सामान की हमको ज़रूरत है, नहीं है। ये सारे सवाल जब तक आप अपने आप से नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं बचेगा।
अब बहुत से लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि पैसे से हर खुशी नहीं खरीद सकती। ये बात मैं मानती हूँ कि पैसे से हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन 99% खुशियों की जड़ तो पैसा ही होता है ना। आपने देखा होगा, आपको मार्केट जाना है, पैसा चाहिए। आपको बच्चों का एडमिशन कराना है, पैसा चाहिए। आपको कहीं घूमने जाना है, पैसा चाहिए। आपको मूवी देखने जाना है, पैसा चाहिए। अब हर चीज़ में तो पैसा आ रहा है बीच में, तो पैसा मतलब हर खुशी क्यों नहीं खरीद सकता। जिनके पास पैसा है उनके पास दुनिया की हर खुशी है, और जिनके पास पैसा नहीं है उनका कोई भी काम पैसे के बिना नहीं हो सकता। क्या आप कभी किसी डॉक्टर के यहाँ जाके अपने आप को मुफ्त में दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। आप कोई भी चीज़ बाज़ार से, चाहे बच्चों की खुशी के लिए हो या फिर माँ बाप की खुशी के लिए ला रहे हैं या फिर वाइफ की खुशी के लिए ला रहे हैं, क्या बिना पैसों के ला सकते हैं? नहीं ला सकते। कोई भी काम आजकल बिना पैसे के नहीं हो सकता, और पैसा मेहनत से कमाया जाता है। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि पैसा ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा पैसे वाले बन जाएंगे। पैसे वाले बनना है ना, तो ज़्यादा कमाने से नहीं, ज़्यादा बचाने से बना जा सकता है। पैसे वाला ज़्यादा बचाने से ही बना जा सकता है। तो आप क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसों को बचाइए। पैसे बचाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं बजट बनाओ, और अपनी फिजूल खर्ची बंद करो। अपने सारे हिसाब किताब के रिकॉर्ड रखो। आपकी कितनी कमाई आ रही है, कितना खर्च कर रहे हो। यदि आपके खर्चे कमाई से ज़्यादा हैं तो उनको कंट्रोल करो। कमाई से ज़्यादा खर्चे हैं तो पैसा डेफिनेटली नहीं बचेगा, घर में कलेश रहेगा और तनाव भी रहेगा। मैं बताती हूँ आपको, ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखना कि आपकी सैलरी आ रही है, आप कितना खर्च कर रहे हैं, सैलरी से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या फिर कम खर्च कर रहे हैं। यदि आप कम खर्च करते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो आपका पैसा ज़रूर बचेगा। और ये एक देखा होगा आपने कि आजकल थंबनेल पे लिखते हैं कि 1 वीक में पैसे वाले बन जाएंगे, 1 महीने में पैसे वाले बन जाएंगे। 1 वीक में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कुछ नहीं होता है। ये जो पैसे बचाने का, सेविंग्स का प्रोसेस है, इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है, ये थोड़ा धीमा प्रोसेस है। पैसे वाले तो ज़रूर बनोगे आप, लेकिन आप पैसा बचाओगे तभी पैसे वाले बन सकते हो। अदरवाइज़ आप ज़्यादा कमाने से और ज़्यादा खर्च करने से पैसे वाले आप नहीं बन सकते हैं। तो हर महिला को सेविंग्स की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। चौथा पॉइंट आता है कि अपने काम को हमेशा मतलब ईमानदारी से करना है। आपको अपने काम के प्रति ईमानदारी बरतो। देखो, चाहे कोई काम छोटा है बड़ा है, ये मत सोचो कि इस काम से मतलब मेरे घर में 1 महीने में बस 1000 रुपये ही तो आ रहा है, तो मैं इस काम को क्यों करूं। ऐसा नहीं सोचना है आपको। जब आप छोटे से लेवल से शुरुआत करेंगी तभी तो आप बड़े लेवल पर पहुंचेंगे। कोई भी काम करना है, चाहे छोटा है बड़ा है, किसी भी काम को आप छोटा मत कहिए। जिससे आपके घर में आमदनी आती है, जिससे आप पैसे कमाते हैं, उस काम को तो कभी छोटा मत कहिएगा आप, ठीक है। कोई भी काम है यदि आपको आता है और आप हाउस वाइफ हैं, और हाउस वाइफ होने के बावजूद आप वो काम कर सकती हैं, तो उसकी शुरुआत करिए। भले शुरू में होगा आपको कि कम पैसा मिलेगा आपको, और शुरुआत थोड़ी सी मतलब ऐसी होती है कि लोग हंसते भी हैं उस चीज़ पर। जब आप सफल हो जाते हैं ना, तो वही लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। तो हर महिला को कमाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। कमाई घर में बड़ी हो छोटी हो फ़र्क नहीं पड़ता। जब कमाई अपनी आने लगती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर बदलाव लेकर आती हैं। अब वो पैसे कैसे बदलाव लाते हैं कि जब हस्बैंड कमा रहे होते हैं तो उस समय हम खर्च करने से पहले सोचते नहीं हैं। हम 1 रुपया भी खर्च करना है तो हम 5 भी कर देंगे, तो भी हमें रिग्रेट मतलब नहीं होता है, उस चीज़ का अफसोस नहीं होता है कि हमने यहाँ पर ये पैसे खर्च कर दिए। जब हम खुद कमाने लगते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये पैसा हमने कितनी मेहनत से कमाया है। जब हमारी खुद की कमाई हुई चीज़ें होती हैं तो हम खर्च ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। हस्बैंड जब पैसे कमा रहे हैं तो हम डेफिनेटली खुले हाथ से खर्च कर देते हैं। ये होता ही होता है हर महिला के अंदर। जब से मैंने खुद ने कमाना शुरू किया है तो तब से बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं कि मेरे कम हो गए हैं। जब मेरे हस्बैंड पैसे देते थे तो खर्च करने से पहले कुछ नहीं सोचना समझना, बस ले आनी है वो चीज़। जब से मेरी कमाई आने लगी है तब से मैं सोचती हूँ कि इस पैसे को कैसे खर्च करूँ, कहाँ खर्च करूँ, क्या चाहिए मुझे, क्या नहीं चाहिए, सारे हिसाब किताब रखने लगी हूँ और बहुत कम खर्च हो गए हैं। और सेविंग्स की आदत तो इतनी हो गई है कि हर महीने जब भी मेरी सैलरी आती है मैं उसमें से बहुत कम खर्च करती हूँ।
कम से कम मैं सारी सैलरी अपनी बचा ही लेती हूँ। तो हर महिला को कमाना ज़रूरी है, और जब हम अपना कमाते हैं ना, तो हमारा एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाता है। क्योंकि जब हमारी कमाई हुई चीज़ें होती हैं तो किसी से पूछना नहीं पड़ता, पैसे लेने से पहले। जब हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं तो हम हमेशा पूछते हैं कि हमें इसके काम के लिए 100 रुपये चाहिए, मिलेंगे क्या। जब हमारे पास पैसे हैं और हमें लग रहा है कि काम बहुत ज़रूरी है तो हम खुद कर सकते हैं। 5वां पॉइंट आता है कि कुछ भी नया सीखने में कुछ शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने बोला आपको कि आप एक हाउस वाइफ हैं, आप कमाने के बारे में सोचती हैं, तो मतलब कभी कभी लगता है ना कि कोई काम हमारे लिए नया होता है। जैसे मान लो आपको स्टिचिंग सीखनी है, अब आप बोलोगे कि मैं स्टिचिंग सीखने जाऊंगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। दुनिया वाले कुछ नहीं कहेंगे, वो आपको थोड़े दिन तक कुछ बोलेंगे, फिर अपने आप मुंह बंद कर लेंगे। जब आप कामयाब हो जाएंगे और आप अपना काम शुरू करेंगे, जब अच्छे से काम करने लगेंगे और आप कमाने लगेंगे, वैसे वैसे लोग अपना मुंह खुद बंद कर लेंगे। तो जब भी कुछ नया सीखने का मौका मिले तो हमेशा सीखते रहिए, और आप नया सीख पाओगे, अपने काम को बढ़ावा दे पाओगे। तो वो कैसे दे पाओगे, जैसे मैंने आपको 3 पॉइंट डिस्कस किए। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आप हाउस वाइफ हैं और हाउस वाइफ होने के बावजूद खुश रहना चाहती हैं और पैसे कमाना चाहती हैं, तो ये इम्प्लीमेंट आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहला, सुबह आपको जल्दी उठना है। दूसरा काम आपको करना है अपना जो किचन क्लीन, और आपके जो शाम को जो सुबह वाले जो जल्दी वाले काम हैं वो शाम को ही उनकी प्रिपरेशन करके सोनी है, ठीक है। और आपको अपनी एक सेविंग्स की आदत बनानी। चाहे आपको आपके हस्बैंड 1000 रुपये दे रहे हैं तो उसमें से आप 200 रुपये उठा के चुपचाप अलग रख दो और 800 रुपये में अपने खर्चे चलाओ। ऐसे ऐसे आप छोटा छोटा पैसा बचाना सीखेंगी, तभी आप देखेंगी कि आगे आप बड़ी बड़ी रकम बचा सकेंगी। और अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहो। जो भी काम कर रहे हो ईमानदारी से करते रहो, चाहे आपके पैसे कमाई उससे ज़्यादा आए या कम आए, फ़र्क ये नहीं पड़ना चाहिए। बस आपको कमाने के बारे में सोचना चाहिए, और कुछ भी नया सीखने में कभी भी कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो ये 5 पॉइंट हमेशा याद रखें, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है और खुशियों से भर सकती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।